नमस्कार, मनी नाइन की इस खास पेशकश में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज भी बाजार के अंदर जबरदस्त प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है। कल यानी कि मंडे को सेंसेक्स में 500 पॉइंट्स की गिरावट थी। आज ट्यूसडे को भी सेंसेक्स के अंदर 500 पॉइंट्स की गिरावट यहां पर दर्ज की गई है। निफ्टी अपने हाई से 325 अंक नीचे गिर चुका है। अब इस गिरावट के पीछे कारण क्या है? एक बड़ा कारण यह है कि रुपया अपने अब तक के सबसे लो लेवल पर पहुंच चुका है। $1 करीब करीब 90 रुपए के आसपास पहुंच चुका है, जिसके चलते बाजार में प्रॉफिट बुकिंग यहां पर देखने को मिली है। इसी का एक इम्पैक्ट माना जा रहा है जो बाजार में आज गिरावट रही है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो जो एफआईआईज हैं वो लगातार बिकवाली कर रहे हैं, पैसा मार्केट से निकाल रहे हैं, जिसके चलते बाजार में प्रेशर देखने को मिल रहा है। इंटेंसिटी की अगर बात की जाए बाजार में तो आज फार्मा और एमएनसी इन दो सेक्टर्स को छोड़ दिया जाए तो बाकी सभी सेक्टर्स के अंदर आज प्रॉफिट बुकिंग हावी नजर आई है। इंटेंसिटी इस बात से भी समझिए कि बाजार में आज 1000 शेयर चढ़ने वाले थे, लेकिन उसके सामने गिरने वाले शेयरों की संख्या 2000 रुपए के आसपास थी, यानी कि डबल शेयर गिरने वाले थे। निफ्टी ने इंट्राडे में 26,125 के आसपास का लेवल छुआ, लेकिन क्लोजिंग 26,032 के लेवल पर होती हुई नजर आई है। और एक्सपर्ट्स को ये भी डर है कि कहीं निफ्टी अगले सत्र में 26,000 के नीचे ना पहुंच जाए, जो पिछले कुछ सत्रों से लगातार 26,000 के ऊपर बना हुआ है। क्योंकि जीडीपी के नंबर अच्छे आए थे, 8.2% की ग्रोथ रही थी Q2 के अंदर, तो उसका कहीं ना कहीं इम्पैक्ट था, लेकिन बाजार में मुनाफा वसूली इस वक्त हावी नजर आ रही है। तो चलिए अब एक एक करके इंडेक्सेस पर नजर डाल लेते हैं कि कहाँ कितनी गिरावट देखने को मिली है। तो सेंसेक्स में आज आधे % से ज़्यादा की गिरावट देखने को मिली है। निफ्टी में भी आधे % से ज़्यादा का प्रेशर रहा। मिड कैप में 0.22% का गिरावट यहाँ पर रही। स्मॉल कैप में आधे % की गिरावट रही। निफ्टी आईटी यहाँ पर 0.02% की गिरावट रही। और निफ्टी बैंक इसमें सबसे ज़्यादा आधे % से ज़्यादा की यहाँ पर गिरावट देखने को मिली है, करीब करीब 0.25% के आसपास की। अब निफ्टी गेनर्स में सबसे टॉप पर है एशियन पेंट्स, 3.25% के आसपास की तेज़ी इसमें आज देखने को मिली है। डॉक्टर रेड्डी इसमें करीब करीब 1.25% की तेज़ी यहाँ पर रही। मारुति में आज करीब करीब 1% की तेज़ी देखने को मिली है। और भारतीय एयरटेल 0.25% की तेज़ी यहाँ पर भी आज देखने को मिली है। निफ्टी लूजर्स की अगर बात की जाए तो निफ्टी लूजर्स में टॉप पर अगर हम नजर डालें तो निफ्टी लूजर्स में टॉप पर आता है इंडिगो, जिसमें 1.5% से ज़्यादा की गिरावट है। आईसीआईसीआई बैंक इसमें 1.25% के आसपास की गिरावट। रिलायंस इंडस्ट्रीज करीब करीब 1.25% की गिरावट। और एचडीएफसी बैंक 1% से ज़्यादा की गिरावट यहाँ पर भी देखने को मिली। मिड कैप गेनर्स में पावर इंडिया 2.5% की तेज़ी यहाँ पर रही। वोडाफोन आइडिया, दरअसल सरकार की तरफ से एक खबर आई, जो टेलीकॉम मिनिस्टर हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, उन्होंने राहत पैकेज को लेकर एक अपडेट दिया, जिसके चलते आज शेयरों में तेज़ी देखने को मिली करीब करीब 2.5% की। इसके अलावा स्विगी इसमें भी आज 2.25% से ज़्यादा की तेज़ी रही। ग्लेनमार्क फार्मा इसमें 2% के आसपास की तेज़ी रही। इसके अलावा अगर बात की जाए मिड कैप लूजर्स की तो इंडियन बैंक इसमें आज टॉप पर रहा, करीब करीब 3.25% की गिरावट यहाँ पर रही। कोरोमंडल इंटरनेशनल इसमें 2.25% से ज़्यादा की गिरावट रही। 361 2% से ज़्यादा की गिरावट। और एनटीपीसी ग्रीन 2% से ज़्यादा की गिरावट यहाँ पर भी रही। स्मॉल कैप गेनर्स में नेटको फार्मा 3.25% से ज़्यादा की तेज़ी, ग्लैंड फार्मा 2.5%, केईसी इंटरनेशनल करीब करीब 2.5% और वर्लपुल 2% से ज़्यादा की तेज़ी यहाँ पर रही। स्मॉल कैप लूजर्स पर एक बार नजर डाल लेते हैं तो स्मॉल कैप लूजर्स में जीआरएससी यहाँ पर टॉप पर है, करीब 4.5% की गिरावट यहाँ पर रही। अनंतराज 3% से ज़्यादा की गिरावट यहाँ पर रही। गो डिजिट 3% की गिरावट यहाँ पर। और एचबीएल इंजीनियरिंग 2.5% से ज़्यादा की गिरावट यहाँ पर भी देखने को मिली है आज बाजार में। एफएनओ गेनर्स में एशियन पेंट टॉप पर है, यहाँ पर 3.25% के आसपास की तेज़ी है। पावर इंडिया में 2.5% की तेज़ी। वोडाफोन आइडिया करीब करीब 2.5% की तेज़ी। और मदरसन 2% से ज़्यादा की तेज़ी यहाँ पर है। एफएनओ लूजर्स इस पर इंडियन बैंक टॉप पर है, करीब करीब 3.25% की गिरावट यहाँ पर है। नुवामा 2.5% से ज़्यादा की गिरावट यहाँ पर है। एनबीसीसी 2.25% से ज़्यादा की गिरावट। और डिलीवरी इसमें भी करीब करीब 2.25% के आसपास की गिरावट है। अब खबरों वाले शेयर, वोडाफोन आइडिया, जैसा कि मैं आपको बताया कि राहत पैकेज जल्द वोडाफोन आइडिया को मिल सकता है, ऐसी खबरें बाजार में चल रही हैं, जिसके चलते आज शेयरों में 2.5% के आसपास की
तेजी देखने को मिली है। इवन इसी महीने इसको राहत पैकेज मिल सकता है, ऐसी खबरें हैं। इसके अलावा स्विगी $1.1 बिलियन का QIP लॉन्च करने की तैयारी में है, ऐसी मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है, जिसके चलते आज शेयर सुर्खियों में रहा और 2.25% से आगे तेजी यहां पर रही। मारुति इसमें भी आज 1% के आसपास की तेजी रही और इंडियन बैंक इसमें 3.25% के आसपास की गिरावट रही। अब नया 52 वीक्स हाई किसने टच किया? तो मार्केट में हालांकि प्रेशर था, मुनाफा वसूली हावी रही, लेकिन आज कई बड़ी कंपनियां थी जिन्होंने नया 52 वीक हाई टच किया। इसमें टॉपर आता है अशोक लीलैंड, इसने नया 52 वीक हाई टच किया, हालांकि क्लोजिंग फ्लैट होती हुई इसकी नजर आई है। एशियन पेंट्स इसने भी नया 52 वीक हाई आज टच किया। AU स्मॉल फाइनेंस बैंक इसने भी आज साल का नया ऊपरी स्तर यहां पर छुआ है और बैंक ऑफ बड़ौदा ने भी नया 52 वीक हाई टच किया है। इसके अलावा और नज़र डालें तो कैनरा बैंक इसने आज 1.25% के आसपास की तेजी यहां पर रही और नया साल का ऊपरी स्तर यहां पर छूता हुआ नजर आया। फेडरल बैंक ने भी आज नया 52 वीक हाई टच किया, 1% से ज़्यादा की तेजी रही। GMR एयरपोर्ट्स इसने भी आज नया साल का नया ऊपरी स्तर छुआ, हालांकि क्लोजिंग करीब 1% की गिरावट के साथ हुई। हीरो मोटोकॉर्प ने भी नया 52 वीक हाई टच किया, क्लोजिंग गिरावट के साथ होती हुई नजर आई। 52 वीक लो किसने टच किया? तो एरिस इंफ्रा इसने आज साल का नया निचला स्तर छुआ, 52 वीक लो टच किया। बजाज हाउसिंग ने आज 7% से ज़्यादा की गिरावट के साथ इसकी क्लोजिंग हुई और साल का नया निचला स्तर छूता हुआ नजर आया। इसके अलावा बाटा इंडिया और चंबल फर्टिलाइजर इन्होंने भी नया 52 वीक लो यहां पर टच किया है। अब सवाल है कि कल बाजार में क्या स्ट्रेटेजी रखी जाए? तो मार्केट एक्सपर्ट आशीष बहेती की सलाह है कि निफ्टी को 26,070 के ऊपर ही खरीदने की उन्होंने रिकमेंडेशन दी है, सलाह दी है, जिसके लिए स्टॉप लॉस 26,000 और टारगेट 26,250 का सजेस्ट किया गया है। इसके अलावा बैंक निफ्टी पर अगर नजर डाले तो आशीष बहेती की 59,350 के ऊपर खरीदने की सलाह रहेगी और स्टॉप लॉस 59,200 और टारगेट 59,700 यहां पर आशीष बहेती की तरफ से सजेस्ट किए गए हैं। अब आते हैं कुछ बड़े इवेंट्स पर, कल जो बड़े इवेंट्स होने वाले हैं। तो पहले तो 3 से 5 दिसंबर के बीच MPC की पॉलिसी बैठक हो सकती है, इसमें रेपो रेट को लेकर कोई फैसला हो सकता है। इसके अलावा 3 दिसंबर को बेस्ट एग्रोलाइफ की बोनस स्टॉक स्प्लिट पर बोर्ड बैठक होनी है और साथ ही 3 दिसंबर यानी कि कल मीशो का IPO खुलने वाला है। आपको बता दें कि मीशो का जो GMP है वो लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आज की अगर बात करें तो इसका GMP 48 रुपये के आसपास है, जिसका मतलब है कि शेयर जिनको ये अलॉट होगा IPO उनको अच्छी कमाई हो सकती है। इसके अलावा इकस लिमिटेड इसका भी GMP अच्छी संकेत दे रहा है कमाई के, 47 रुपये के आसपास इसका GMP चल रहा है और विद्या वायर्स इसका GMP थोड़ा स्लो है, 6 रुपये के आसपास इसका GMP काम कर रहा है और तीनों ही IPO कल यानी कि 3 दिसंबर को खुलने वाले हैं। तो ये था आज के बाजार का हाल। बाजार ने नए हाई टच किए, लेकिन उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग हावी होती हुई नजर आई और क्योंकि कल 3 बड़े IPO खुल रहे हैं तो ये भी बाजार पर इंपैक्ट कहीं ना कहीं डालते हुए नजर आएंगे। तो अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।